तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 37 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट करके जरूर बताना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था किस तरीके से हान जी ने लिनमो को इन्वाइट करने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उसने उसका जवाब देते हुए कुछ और ही बोल देता है और उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है उसके मुंह पर, जिसको देखकर हानी एनजी कितनी गुस्सा हो जाती है। कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हानी एनजी मन में सोचते हुए कह रही होती है, मैं इस तरीके से चीज़ों को नहीं छोड़ सकती और मुझे लिनमो को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उससे सब कुछ क्लियर करना होगा। वो मेरे बारे में गलत सोचने में लगा हुआ है। जब से यूतांग ने मुझसे उल्टा सीधा कह दिया है कि मुझे पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, तभी से मेरे दिमाग में बेफालतू की बातें आने में लगी हुई है। लेकिन मुझे लिनमो से मिलने के बाद साफ साफ क्लियर करना होगा कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। वह बस मेरा गो पार्टनर है और कुछ भी नहीं। बस यही मुझे उसे क्लियर करना है और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हानी एनजी जब नीचे अपनी क्लासेस की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे यूतांग की वह लोली फ्रेंड दिखाई देती है, ब्लू हेयर वाली। यहाँ पर वो उसे रोकती है और उससे पूछ लगती है, क्या तुमने लिनमो को देखा है कि लिनमो कहाँ पर है। तभी उसकी जो यूतांग की फ्रेंड होती है वो उससे कहने लगती है, लिनमो मुझे नहीं पता, बस इतना कहने वाली ही होती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है एकदम से और अचानक से इसके दिमाग की बत्ती जैसे ही जलती तो उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगती है और वो हानी जी कहने लगती है, हाँ लिनमो लिनमो को मैंने देखा है, वो अभी यूतांग के साथ बास्केटबॉल खेलने में लगा हुआ है स्कूल यार्ड में। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम जल्दी से वहां पर चली जाओ, वरना तुम उसे दोबारा से नहीं मिल पाओगी। तभी ये सुनने के बाद हानी जी थोड़ी सरप्राइज होती है और कहने लगती है, क्या बास्केटबॉल खेलने में लगा है वो भी लिनमो। और तभी वो लोली वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मत करो, मुझे वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं जाती हूँ जल्दी से। और तभी हानी जी मन में सोचने लगती है, वहाँ खड़ी होती है, इसमें मुझे कुछ दाल में जरूर काला लगने में लगा हुआ है। खैर वैसे इसमें कुछ कर भी नहीं चले, वहाँ पर जाकर हम देख ही सकते हैं, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। और हमें तभी बास्केटबॉल के कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर प्लेयर्स जितने भी होते हैं वे अपना बास्केट मैच खेलने में लगे हुए हैं और हमें हानी जी को दिखाया जाता है जो कि हर जगह ढूंढने में लगी हुई है। और मन में सोचते कहने लगती है, आखिर क्या लिनमो कहाँ पर है। लेकिन लिनमो उसे नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरी जगह पर उसे जहाँ यूतांग दिखाई देती है जो कि बास्केटबॉल खेलने में लगी हुई है। और जो यूतांग होती है वो बिना किसी परेशानी के गोल भी कर देती है, आई मीन बास्केट भी कर देती है। ये देखकर उसके सारे के सारे फ्रेंड्स उसे चीयर करने में लगे हैं। तभी हानी जी वहाँ से जाने लगती है गुस्से में और कहने लगती है, जरा उस ब्लू बाल वाली लड़की को देखो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। खैर अब मुझे इससे कोई घंटा खराब भी नहीं पड़ता, जल्दी से जाकर मैं यूतांग से ही पूछ लेती हूँ अगर कहाँ पर है वह। तभी वह अंदर जा ही रही होती है, कुछ लोग टेबल लेते हुए चले जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं, हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना, हम लोग इस स्पोर्ट क्लब इक्विपमेंट्स को मूव करने में लगे हुए हैं। तभी हानी जी उसी बास्केटबॉल के कोर्ट के गेट के पास खड़ी होती है और यूतांग उसे देख लेती है और देखकर सरप्राइज होती है। तभी हानी जी उसके पास आती है और उससे पूछ लगती है, हे यूतांग क्या तुमने लिनमो को देखा है कि लिनमो कहाँ पर है। तभी यूतांग उससे कहने लगते हैं, क्या तुम मुझसे ये सब क्यों पूछने में लगी हो, मुझे नहीं पता, क्या वह तुम्हारे साथ आज गो खेलने के लिए नहीं गया है। लेकिन हाँ जी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो उसका रिप्लाई जब मुझे सही नहीं तरीके से नहीं मिलता है और उसे पता चल जाता है कि इसको भी नहीं पता लिनमो के बारे में, तो वह वहाँ से चली जाती है। तभी यूतांग जी देखने के बाद भड़क पड़ती है और उससे गुस्से में बुलाती है, तो हानी जी भी भाई पीछे मुड़कर देखती है। तभी हमें दिखाया था जो यूतांग होती है वो बास्केटबॉल हानी जी की तरफ फेंकती है, लेकिन यिनजी बिना किसी परेशानी के बास्केटबॉल को परेशान पकड़ लेती है और उसकी तरफ घूरती हुई देखती हुए कहने लगती है, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है, क्या मुझसे कुछ चाहिए या तुम कुछ मुझे बताना चाहती हो। तभी यूतांग उससे कहने लगती है, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम मेरे साथ कुछ खेल क्यों नहीं लेती हो। तभी यिनजी अब उस बास्केटबॉल को वापस फेंक देती है और उससे कहने लगती है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग होगा, आखिरकार ये बस बच्चों का जो गेम ठहरा, इसे भाई एक बॉल को बस बास्केट में डालना रहता है और कुछ भी नहीं है। और तभी उड़ती हुई बॉल पहुंच जाती है और यूतांग ये देखकर सरप्राइज होती है कि जो बॉल होती है वो डायरेक्टली बास्केट में चली जाती है। भाई साहब ये देखने के बाद तो सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक होते हैं और देखते हैं कि बिना देखे बस इसने बास्केट कर ली। भाई साहब कतई प्लेयर ठहरी है। तो तभी यिनजी उससे कहने लगती है, आखिरकार इसमें इतना सा मजेदार क्या है। और यूतांग ये देखने के बाद कतई भड़क पड़ती है और उसकी भाई ईगो पर बात आ जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है, तुमने एक बार बॉल को बास्केट में डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस गेम में बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई हो, या फिर ऐसी बात है कि तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो मेरे साथ खेलने के लिए। हाँ मुझे तो ये लगता है कि तुम मुझसे डरने में लगी हुई हो। तुम्हारे जैसी लड़की जो कि प्लेन और सिंपल गर्ल है, जिसे सिर्फ चेस गेम खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मेरे साथ ये बास्केटबॉल कैसे खेल सकती है, और ना ही वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और यूतांग उसे टोंट मारती है और उससे कहने लगती है, खैर जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, जल्द जल्द ऐसे ही चली जाओ फूफू। और ये बात सुनने के बाद जो हाइंजी होती है उसकी दिमाग की थोड़ी सी सटक जाती है और वो मन में सोचते कहने लगती है, तुम बस हरवंश की डॉटर हो और ज़्यादा कुछ नहीं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से गुस्सा दिलाने की कई बार। और उसे घूरना चालू कर देती है। यूतांग उसको इस तरीके से देखने के बाद कहने लगती है, क्या जो अभी मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें पसंद नहीं आया। तभी यिनजी उस तरफ बढ़ने लगती है और यिनजी यूतांग के पास आती है और उससे कहने लगती है, जिसने भी पहले गोल किया, आई मीन बास्केट किया, बॉल को बास्केट में डाल दिया, वह इस गेम को जीत जाएगा,
चलो देखते हैं आखिरकार कौन जीतता है। लेकिन जो यूतांग होती है उस मौके का फ़ायदा उठाती है और इन चीज़ से कहने लगती है, अगर मैं इस गेम को जीत गई तो तुम्हें मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी, तुम कभी भी लिनमो के साथ गो गेम नहीं खेलोगी। और ऐसा ही अगर तुम इस गेम को जीत गई हो तो तुम कभी भी लिनमो के साथ गेम खेल सकती हो, आई मीन गो गेम खेल सकती हो। मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी और ना ही इंटरफेयर करूंगी। तो क्या क्या सोचती हो इसके बारे में, कैसी रहेगी एक शर्त? और इस बात को लेकर जिंजी भी एग्री हो जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जितने भी लौंडे लोग वहाँ पर देखने में लगे हुए थे मैच, वह ये लोग बात सुन लेते हैं और चिल्ला चिल्ला कर मोबाइल निकाल कर शूट करना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं, हे जरा इधर तो देखो, ब्रेकिंग न्यूज, दो लड़के एक लड़की के ऊपर फाइट करने में लगे हुए हैं। और एक बंदा कहने लगता है, मैं ग्रुप पर एक बढ़िया सी न्यूज़ देखने में लगा होता मसालेदार, लेकिन जरा यहाँ आने के बाद तो मुझे एक बढ़िया सी मसालेदार न्यूज़ मिल चुकी है। और तभी एक बंदा कहने लगता है, मैं $15 दाव पे लगाता हूँ कि जो जो यूतांग है वो जीत जाएगी इस मैच को। और उन दोनों का मैच स्टार्ट होने ही वाला होता है। यूतांग जिंजी से कहने लगती है, क्या तुम अपनी इसी स्कूल ड्रेस के साथ मैच करना चाहती हो मुझसे? तुम्हें ही लगता कि तुम इस गेम को ज़्यादा ही लाइटली ले रही हो? तभी जो जिंजी होती है वो उससे अपनी टाई को ढीला करती है, उससे कहने लगती है, जो मेरे साथ गेम खेलने के काबिल और लायक है सिर्फ वही डिजर्व करते हैं कि मैं अपने कपड़े बदल कर आऊँ उनके लिए और उन्हें रेस्पेक्ट दूं उनके गेम में। और उन दोनों का बास्केटबॉल स्टार्ट होने वाला होता है। और तभी जिंजी होती है वो यूतांग से कहने लगती है कि तुम इस बात को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए कपड़े बदल कर आऊँ। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो दो नमूने फिर से आ जाते हैं उस टेबल को। भाई साहब गेम के कोर्ट के बीच में ऐसे ही निकाल लो टेबल को, तुम नहीं बीच में उंगली कर लो। और वो अलग आकर कहने लगते, थोड़ा हमें जगह दे दो, हम ये लोग स्पीड क्लब की तरफ से एक इक्विपमेंट को सरकाने में लगे हैं। और जब वह लोग उस टेबल को लेके जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक कील गिर जाती है उसमें सर। जैसा कि आप सभी लोग देख लेती हो, वो कील जब गिरती है तो उसकी जो निप होती है वो ऊपर की तरफ रहती है। अगर किसी का इसके पैर गिर जाता है तो काफी देर चोट लग जाएगी। और दूसरी तरफ जो जिंजी होती है वो मैच स्टार्ट करने का इशारा दे देती है, लेकिन यूतांग उसे रुकने के लिए कहती है। तभी जिंजी उससे पूछने लगती है, आखिरकार अब क्या हुआ तुम्हें? तभी यूतांग उससे कहने लगती है, हम लोग मैच स्टार्ट करने से पहले कांस्टेंट रख लेते हैं, मतलब रूल्स डिसाइड कर लेते तरीके से कह सकते हो। तभी यूतांग उससे कहने लगते हैं कि इस गेम के बीच में हम लोग अपनी इमोटल्स पावर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी इसका पहले इस्तेमाल करेगा वो हार जाएगा। और अगर हमने इस तरीके से बेमतलब इस्तेमाल किया तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। तभी जिंजी उससे कहने लगती है, तुम्हें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम जैसे नोवेस को हराने के लिए पावर्स की जरूरत नहीं है। और यूतांग वहाँ से जाते हुए कहने लगती है, जो भी पावर्स का इस्तेमाल करेगा वह डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इस गेम से। तभी जिंजी उससे कहने लगती है, अगर तुम यही बकवास करती रही तो मैं जल्दी से चली जाती हूँ यहाँ से। और वापस से यूतांग को वो बास्केटबॉल पकड़ा देती है, आई मीन बॉल पकड़ा देती है और वो कहने लगती है कि तुम पहले ट्राई कर सकती हो। और यूतांग इस मौके का फ़ायदा उठाती हुई बॉल को टिप टिप करना मतलब बरसाना चालू कर देती है ज़मीन पर। और हंसते हुए इंजी से कहने लगती है, मुझे ये लुक तुम्हारा देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा जब मैं तुम हरा दूंगी। और जो जिंजी होती है बिल्कुल भी मूव नहीं करती, ना ही किसी तरह के एक्सप्रेशन बनाती है। ये देखने के बाद यूतांग कहने लगती है, क्या मन में सोचते कहने लगते, क्या ये बिल्कुल भी डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं आने वाली? और हंसते हुए अब उस बॉल को वहाँ से उसके बगल से निकालने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है मन में सोचते हुए, अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इस मैच को आसानी से जीत जाऊंगी। और वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करने लगती है, लेकिन जिंजी बिल्कुल भी वहाँ से मूव नहीं करती। लेकिन जितने यहाँ पर लड़के लड़कियाँ होती है वो देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जरा देखो सही मिस यूतांग को, ये मिस यूतांग का जिगजैग मूव है। तभी लड़का कहने लगता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। और यूतांग को ये काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि जिंजी बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि जैसे ही वो बास्केट की तरफ बढ़ने लगती है बॉल लेकर, तो उसके हाथों से बॉल गायब हो जाती है। ये देखकर कभी शॉक हो जाती है और जब वह रुक कर पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि जो जिंजी होती है उसके के हाथों में वह बास्केटबॉल जो होती है वो गोल गोल करके घूमने में लगी हुई होती है। और वो मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार ये चीज़ ये कब हुआ, इसने मुझसे बास्केटबॉल कब छुड़ाई, आई मीन बॉल कब छुड़ाई? तभी जिंजी उससे कहने लगती है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिसे मुझे तुम्हारे साथ डिफेंस एंड अटैक के बीच में देखने की जरूरत पड़े। और वो वापस से यूतांग को बॉल पकड़ा देती है और उससे कहने लगती है, हे नोविस, तुम वापस से अटैक कर सकती हो और दोबारा से ट्राई कर सकती हो, और मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ यह गेम खेल सकती हूँ, कैसा रहेगा? और इस समय पर जितना इग्नोरेंट फेशियल एक्सप्रेशन इसने बनाया रखा है ना, लाइक ऐसा ही कहते हैं डीमन क्वीन। यही बात थी ना पावरफुल वाली बात। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।